नमस्कार प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ाएंगे अक्षर का गणित। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम्पल 6 बोलता है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एंड LCM ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल सवाल हैं, छोटी क्लास के सवाल दे रखे हैं बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं उसको। दो संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF एंड LCM हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो 2 गुणे 3 हमने कैसे लिख दिया, देखो 6 के फैक्टर करते हैं इधर, 2 3 6, 3 एकम 3। ठीक है ना, तो हमने लिख दिया 2 गुणे 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं घात के रूप में। ठीक है, अब हम बात करते हैं 20 की। तो 20 के फैक्टर हम करते हैं, साइड में कर लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ठीक है, तो जो 20 के फैक्टर हैं वो हैं 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, तो गुणा में घात जुड़ जाती हैं, एक है, एक घात है और एक है। ठीक है, तो इसी घात कितने जाएंगे, 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1। ठीक है, अब हमें क्या याद करना है, सबसे पहले हमें याद करना है यहाँ पे HCF। तो HCF ऑफ 620 का हमें HCF याद करना है। तो HCF हम जब फाइंड आउट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 6 के गुणनखंड लिख देते हैं। हमें 2 गुणे 3 लिख दिया, इसकी घात लिख दी। ठीक है, तो 20 के गुणनखंड लिख दिए और इसकी घातें नोट कर ली। तो जिनका HCF होगा वो क्या होगा, जो कॉमन होगा। तो देखो 2 दोनों में कॉमन है, दोनों गुणनखंडों में क्या है, 2 कॉमन है। और जो सबसे छोटी घात होगी उसको हम नोट कर लेते हैं। सबसे छोटी घात कितनी है, 1 है। कॉमन फैक्टर है 2, उसकी घात है 1। तो ये हो गया HCF। ठीक है, अब देखो LCM क्या हो, कैसे निकालते हैं हम LCM। तो LCM में क्या होगा कि जो सबसे बड़ी घात होती है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो देखो ये दोनों कॉमन है, तो इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की घात 2 है, गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। इसमें जो कॉमन होता है, कॉमन में से जिसकी घात बड़ी होती है उसको नोट किया जाता है, बाकी सबको नोट किया जाता है। देखो ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2 दूनी 4 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो 4 पंजे 20 और 20 3 60, ऐसे कर सकते हो। 4 3 12 पंजे 60, तो ये आ गया 60। LCM क्या आ गया, 60 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम एक रिजल्ट निकालते हैं, एक रिजल्ट देखते हैं, ज़रा देखना ज़रा ध्यान से। क्या रिजल्ट निकालते हैं यहाँ से कि दोनों संख्याओं को गुणनफल करते हैं। क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। क्या आएगा, गुणनफल कितना हो जाएगा, 6 गुणे 20 बराबर 6 दूनी 12, 120 आएगा दोनों का गुणनफल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इनका LCM और HCF, दोनों संख्याओं का LCM और HCF की गुणा करते हैं। ठीक है, तो HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, तो HCF कितना आया था 2 और गुणे LCM कितना आया था 60, कितना आ जाएगा 120। तो यहाँ से ये रिजल्ट क्लियर होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो भी उत्तर वही आ रहा है, और इन दोनों संख्याओं का HCM और LCM की गुणा करते हैं तो भी उत्तर एक ही आ रहा है, अर्थात दोनों एक ही बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है। देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, बहुत ही सिंपल सवाल है ये। HCF गुणे LCM इक्वल टू दोनों संख्याओं का
गुणनफल। ये एक फार्मूला बन के तैयार हो गया अपना। ठीक है, इससे सवाल भी हम करेंगे अभी एक आध सॉल्व। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये दो संख्याओं के लिए ये ओनली अप्लाई होगा ये फार्मूला। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि जो नेक्स्ट उदाहरण है वो है, तो जो नया उदाहरण दे रखा है 7वां लिख रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करके इनका LCM भी ज्ञात कीजिए। तो जो संख्याएं दे रखी हैं, जो दो संख्याएं जो दे रखी हैं ये हैं 96 और 404, और हमें यहाँ पे HCF फाइंड आउट करना है, सबसे पहले ज्ञात करना है, उसके बाद हमें LCM भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। तो HCF ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, 96 के गुणनखंड करने होंगे और 404 के गुणनखंड भी करने होंगे। तो 96 के यहाँ फैक्टराइज कर लेते हैं हम साइड से, 96 के फैक्टर कर लेते हैं हम। ठीक है, तो देखो 2 से काटते हैं सबसे पहले, तो 2 चौक 8। ठीक है, अब कितना बचा यहाँ पर, 1 बचा, तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये 48 हो गया। उसके बाद हम 2 से फिर काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते नहीं, 2 दूनी 4 होता है, सत्ते क्यों आ रहे हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12 और 2 तीन 6 और 3 एकम 3, ये इसका फैक्टर हो गए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 लिखेंगे। ठीक है, 5 बार 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5, उसके बाद 3 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 1। 404 के फैक्टर हम जब करेंगे, 404 के फैक्टर हम इधर कर लेते हैं, 404 के फैक्टर हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम 2 से काटेंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, हम 2 से काटेंगे, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब 101 तो किसी से कटने वाला है नहीं, तो 101 तो 101 से ही कटेगा। ठीक है, तो इसके जो गुणनखंड आ गए वो आ गए 2 गुणे 2 गुणे 101। तो इसको हम ले सकते हैं 2 की घात 2 और 101 की घात 1। ठीक है, तो इसमें देखो HCF हमें फाइंड आउट करना है, तो जो HCF बराबर हो जाएगा 96 और 404 का। तो देखो हमने क्या बताया था कि हम उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं, तो उभयनिष्ठ का मतलब जो कॉमन हो, तो देखो 2 कॉमन है दोनों में। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात कितनी है, 2, तो आ जाएगा 2 गुणे 2 अर्थात 4 आ गया। जो HCF आ गया वो कितना हो गया, 4 आ गया। ठीक है, अब हमें इस HCF की हेल्प से हमें LCM भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अभी हमने बताया था आप लोगों के लिए फॉर्मूला HCF, हम बताया था HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये तो फॉर्मूला बताया था, है ना, तो इसका यूज कर लेते हैं। हमें क्या याद करना है, यहाँ पे LCM ज्ञात करना है, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं हम लोग। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो जरा, LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो दोनों संख्या कौन कौन सी थी, 96 गुणे 404 बटे HCF कितना आया था, 4। ठीक है, तो काट दो, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, तो कितना बचा, 96 गुणे 101, तो इनकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा
96 96। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम हो गया यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया एलसीएम कैसे निकाला। ठीक है, तो अगले एग्जाम्पल की प्यारे बच्चों बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8 है, उदाहरण नंबर 8 है। उसमें पूछ रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे 3 संख्याएं दे रखी हैं, अब तक हमने 2 संख्याओं वाले करे थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को लिख करके सबसे पहले इसके हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, 6 के और 72 के भी गुणनखंड देखेंगे और 120 के भी गुणनखंड हम देखेंगे। तो 6 को ले सकते हैं हम 2 गुणे 3। ठीक है, और जो 72 के जो गुणनखंड होते हैं वो होंगे 72 के गुणनखंड हम करके हम साइड से देख लेते हैं। ठीक है, 72 तो 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं कितनी बार आया है ये 72। कितनी, देखो 72 को हम ले सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इसको हम ले सकते हैं 2 की घात 3, क्योंकि 3 बार आया है, और 3 की घात 2। ठीक है, तो ये हम नोट कर लेंगे इधर। देखो 2 की घात 3 और 3 की घात 2। अब हम 120 के गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 120 के गुणनखंड करेंगे तो यही कर लेते हैं 120 के गुणनखंड। तो 2 छंग 12, 2 3 6, अब 2 से ही कट जाता, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ठीक है, तो हम 120 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, या 2 की घात 3 और 3 की घात 1 और 5 की घात 1। तो ये चीज़ हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 की घात 3 और 3 की घात 1 और 5 की घात 1। ठीक है, अब हमें क्या याद करना था, यहाँ पर हमें याद करना था सबसे पहले HCF। तो हम HCF ज्ञात करते हैं। HCF किसका, 6, 72, 120 का HCF क्या होगा, देखो ध्यान से समझना। HCF बराबर क्या होता है कि जो तीनों गुणनखंड है, तीनों गुणनखंड में सबसे पहले देखते हैं ओवेनिस्ट क्या है, कॉमन क्या है। तो देखो कॉमन 2 है, 2 कॉमन है, 2 लिख लिया। उसके बाद सबसे घात सबसे छोटी हम लिख लेते हैं कॉमन वाले की 1। फिर हम देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो देखो 3 भी तीनों में कॉमन है या ओवेनिस्ट है। तो 3 की सबसे छोटी घात कितनी है, 1 है। ठीक है, तो 5 तो कॉमन है ही नहीं, तो उत्तर आ जाएगा 2 3 6। तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ले सकते हैं HCF 6, 72 और 120 का जो हो जाएगा वो आ जाएगा 6। ये हम HCF फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पर LCM भी ज्ञात करना है। तो LCM 6, 72 और 120 का जो LCM हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो LCM का बिल्कुल अलग तरीका है। LCM के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ओवेनिस्ट में देखते हैं। ओवेनिस्ट का सबसे बड़ी घात लिख देते हैं 2 की घात 3। उसके बाद इस ओवेनिस्ट में 3 की घात 2। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो संख्या बचती है उसको हम लिख लेते हैं। देखो ये 5 बचा है, तो 5 की घात 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 8, 3 3 9 और 1। ठीक है, तो 8 पंजे 40, और तो ये आ जाएगा कुल मिला के 360। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें हम एक बात नोट करने वाली देखते हैं कि क्या यहाँ पे जो फॉर्मूला बनाया था वैसे यहाँ पे बनाया जा सकता है, वैसे फॉर्मूला पहले की तरह। ठीक है, तो हम नोट करते हैं, देखो ज़रा इम्पोर्टेंट नोट है, ध्यान देना कि 3 संख्याएं दी थी। यहाँ पे क्या दी थी, 3 संख्याएं दी थी। ठीक है,
कौन कौन सी दी थी, देखो यहाँ पे दी थी 6, 72, 120 है ना, ये संख्या दी थी। इन तीनों का हम क्या करते हैं, गुणनफल ज्ञात करते हैं। तीनों संख्याओं का गुणनफल 6 गुणे 72 गुणे 120। तो हम जब तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसका उत्तर आएगा, मल्टीप्लाई करने पर मैंने कर रखी थी इसकी मल्टीप्लाई 51, ये इसका मल्टीप्लाई करने पर उत्तर। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका जो एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल कितना आएगा। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर 6 गुणे 360। एचसीएफ था 6, एचसीएफ कितना था 6, देखो ये लिखा है 6, एचसीएफ था 6, देखो एचसीएफ कितना था 6 था। ठीक है, और एलसीएम कितना था 360, तो वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, एलसीएम 360। अब जब इसके हम गुणा करते हैं आता है 2160। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये और ये क्या बराबर हैं, नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस टाइप का बन ही नहीं सकता। कौन सा फॉर्मूला, कि HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर 3 या तीनों संख्याओं का गुणनफल। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल आया है ये, और इनका एलसीएम एचसीएफ आया है 2160। तो क्या दोनों बराबर हैं, बिल्कुल नहीं है, तो ये फॉर्मूला भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मूला हम कभी भी यूज नहीं करेंगे कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर तीनों संख्याओं का गुणनफल। ये फॉर्मूला बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला कैसा है, बिल्कुल गलत है, ये अप्लाई हमें नहीं करना है। हम कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर दो संख्याओं का या दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये वाला फॉर्मूला सही है, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जब दो संख्याओं का मैं HCF और LCM निकालने को बोले तब। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला सही है, ये वाला गलत है, ऐसा फार्मूला हम कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को समझ में आता हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके बाय, थैंक यू।